अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उसके लिए जो है सेल्स एंड लीड जो है वो जनरेट करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ मेथड बताए हैं जिनके थ्रू आप अपनी सेल्स और लीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। हर एक मेथड जो है वो अपने आप में यूनिक है। अगर आपने सारे मेथड्स को जान लिया तो आप जो है अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छी सेल और लीड जो है वो जनरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए आप बिना बुनियाद के लेंटर नहीं डाल सकते अपने घर में, उसी तरह से बिना ऑप्टिमाइजेशन के आप ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है सेल और लीड जनरेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है आपका सोशल मीडिया एड्स। तो सोशल मीडिया एड्स में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपने जो है यहाँ पर हमें एक बिज़नेस को जो है वो लेकर के चलना पड़ेगा ताकि हम आपको समझा सकें। तो मैंने आपको यहाँ पर एक इंटीरियर डिज़ाइनर ले लेते हैं कि हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस तरह से हमें सेल्स और जो है लीड जनरेट करनी है। ठीक है, अगर हम लोग लीड जनरेट कर पाए तो हम लोग सेल जनरेट कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कर पाए तो भी हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एक बायर पर्सोना बनाना होगा। बायर पर्सोना मतलब कि हम किसको टारगेट करें ताकि किन लोगों की हमें लीड जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस का नेचर समझना होगा और हम किसको टारगेट कर सकते हैं वो भी समझना होगा। तो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो बिज़नेस रिलेट करता है कहीं ना कहीं घर बनाने से, ठीक है, या घर रेनोवेशन करने से। तो हम लोग जो है टारगेट करने वाले हैं रियल एस्टेट बिल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स को, जो लोग न्यू हाउसेज में जो है वो डील करना चाहते हैं उनको, जो प्रॉपर्टी सेलिंग वेबसाइट होती हैं उन पर अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो हम उन लोगों को टारगेट करेंगे। या फिर जो लोग न्यू हाउसेज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हम लोग उनको टारगेट करेंगे। तो हम लोग इस तरह से जो है अपनी अवेयरनेस भी कर पाएंगे वीडियो के थ्रू, और इसी तरह से हम लोग अपना वीडियो क्रिएटिव या फिर कैराउजल ऐड के थ्रू हम उनको अपना मान के चलो अवेयरनेस भी कर सकते हैं, फिर लीड भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारी सेल भी इंक्रीज़ होगी और हमारी लीड जनरेट करने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपने लीड जनरेट जो है वो किस तरह से करनी है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है एक नॉर्मल क्रिएटिव यूज़ करोगे या फिर वीडियो यूज़ करते हो। पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस आप पूछो तो वीडियो ऐड आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। नंबर 3 पर आता है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स में जो है आप 2 तरह से ऐड चला सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको या तो एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत होगी या फिर आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। तो आप जो है या तो एक पेज का लैंडिंग पेज बना सकते हैं या फिर 3 से 5 पेज की कोई भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके थ्रू आपने जो है यहाँ पर या तो आप ट्रैफिक ले सकते हो या फिर लीड जनरेट कर सकते हो। सेम सिनेरियो में आपने कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो है वो यहाँ पर सर्च करके रखने होंगे कि कोई भी बंदा अगर ये कीवर्ड सर्च करता है तो हमारा ऐड या हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे दिखे और हमें चांसेस हो कि वो क्लाइंट हमें मिले। जैसे कि कुछ हो सकते हैं कीवर्ड जैसे कि बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन हल्द्वानी, बेस्ट क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विस इन हल्द्वानी, या फिर बेस्ट आर्किटेक्ट फर्म, मॉडर्न हाउस डिज़ाइन, होम इंटीरियर डिज़ाइन, बेडरूम इंटीरियर डिज़ाइनर, किचन लाइक ए मॉडर्न किचन डिज़ाइनर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ढेरों सारी हैं। आप इन कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट करके अपना जो है अपने एक सर्च ऐड बना सकते हो। जब भी बंदा जो है गूगल पर सर्च क्वेरी करेगा तो आपकी वेबसाइट आएगी। आप तो वेबसाइट पे भी ऐड चला सकते हो या फिर आप गूगल माई बिजनेस पर भी ऐड चला सकते हो, ताकि गूगल माई बिजनेस पे कोई बंदा सर्च किया लोकली तो वहाँ से वो आपकी लीड वहाँ पे मिल गई। तो इस तरह से भी आप लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हो। नंबर 4 पर आता है आपका SEO। तो SEO के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और आपको वेबसाइट में जो है आपको अपना जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है आपने SEO फ्रेंडली रखना है। साथ में आपने उसमें एक ब्लॉग का सेक्शन भी रखना है। और आपने जो ब्लॉग हैं वो जो कस्टमर हमारे सर्च कर सकते हैं टर्म्स, उन पर अपने ब्लॉग्स लिखने होंगे। साथ में कुछ ऐसे पेजेस भी बनाने होंगे जो पेजेस हमारे कस्टमर सर्च कर सकते हैं। तो इसी को SEO फ्रेंडली कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप इस तरह के टॉपिक को कवर कर सकते हैं अपने मतलब की वेबसाइट में और टॉपिक्स में और ब्लॉग्स में, जैसे कि बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन हल्द्वानी, बेस्ट क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विस इन हल्द्वानी, टॉप 10 मॉडर्न डिज़ाइनर फॉर योर ड्रीम होम, 10 इंटीरियर डिज़ाइनर हल्द्वानी। या फिर मान के चलो आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप इन टॉपिक्स पर भी ब्लॉग लिख सकते हैं, जैसे कि टॉप 10 मॉडर्न डिज़ाइन फॉर योर ड्रीम होम, टॉप 10 लेटेस्ट मॉडर्न किचन डिज़ाइन,
लेटेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन फॉर होम, लेटेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन फॉर किचन, ताकि लोग अगर सर्च कर रहे हों इस तरह की चीज़ें तो वो आपके ब्रांड तक पहुंच सकें। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है अपना एसईओ भी करना है, जिसमें आपका सबमिशन वाला पार्ट भी आता है। तो आपका वो जो होगा वो वाला पार्ट वो आपका डिटेल में मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इतना टेक्निकल अगर मैं आपको समझाने लगा तो वो थोड़ा शायद आपको ज़्यादा चीज़ें लगने लग जाएगा। तो आपने जो है एसईओ का यूज़ करके भी आप जो है लीड जनरेट और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद बात आता है लिंक्डइन के आर्टिकल, मतलब कि आप लिंक्डइन को भी यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 5 पे आता है हमारा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पर आप लोग जो है आर्टिकल लिखकर भी अपना जो है अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हो, अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हल्द्वानी, तो यहाँ पर देखिए कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में ही आपको एक लिंक्डइन का जो आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, ये रैंक हो रखा है। तो सेम सिनेरियो में आपने जो है जिन टॉपिक्स पर आप ब्लॉग लिख रहे थे उन्हीं टॉपिक्स पर आपने आर्टिकल लिखने हैं और वो आपके सीधे गूगल पर डायरेक्टली रैंक होते हैं। तो उसके थ्रू भी आपको लीड और सेल मिल सकती है। नंबर 6 पर आता है आपका जस्ट डायल लिस्टिंग। तो आपने जो है फ्री की लिस्टिंग करनी है अपनी जस्ट डायल पर। अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी पेड लिस्टिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि कभी आप सोचें कि भाई मैंने ये कुछ पैसे लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आपको लोकल का क्लाइंट चाहिए तो आप लोग जो है जस्ट डायल को अपना पेड प्लान ले सकते हो और वहाँ पर वो कुछ आपको लीड भी देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया। या फिर और भी जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं आप उन पर भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया और भी लिस्टिंग साइट्स होती हैं, तो आप उन पर भी बना सकते हो। इसके बाद नंबर 7 पे आता है गूगल माई बिजनेस। तो गूगल माई बिजनेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको आपकी सिटी या फिर लोकल वाइज जो है आपको लीड और सेल जनरेट करवा सकता है। तो वो किस तरह से? तो सबसे पहले आपने अपने गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को जो है वेल ऑप्टिमाइज और इसको जो है जैसे कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। साथ में आपने वहाँ पर अपनी जो कैटलॉग है या फिर मान के चलो आपकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में ऐड करनी है, ताकि जब भी बंदा वहाँ पर सर्च करे आपकी लोकली, जैसे कि बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन हल्द्वानी या नियर मी, तो तब जो है यहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो होती है वो गूगल माई बिजनेस की आती है। तो आपने वहाँ पर अपनी रेटिंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखना है, ताकि आपकी जितनी रेटिंग होती है उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है वो लिस्टिंग आती है। तो आपने जो है रेटिंग को ऊपर रखना है और अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराना है, ताकि किसी को डायरेक्टली अगर आपको कॉल करना हो तो वहाँ से जो है वो लीड जनरेट हो सके। उसके बाद बात आती है सोशल मीडिया की, मतलब कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो सोशल मीडिया होते हैं उन पर आप लोग जो है अपना कंटेंट क्रिएट करके, जैसे कि रील की फॉर्म में और आपका शॉर्ट की फॉर्म में, या फिर मान के चलो आप अपना वीडियो अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो इंटीरियर डिज़ाइनर में अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस को समझेंगे और आपसे बेहतर आई थिंक आपको कोई भी बिजनेस जो है वो समझ नहीं सकता है। तो आप लोग जो है जैसे कि इस बिज़नेस की बात करें तो जैसे कि एक क्लाइंट जब इंटीरियर डिज़ाइन करता है अपने घर का, तो उसकी क्या क्या डिमांड होती है आप उसको कवर कर सकते हैं, शॉर्ट्स में दिखा सकते हैं भाई कि पहले घर ऐसा था बाद में हमने ऐसा कर दिया। कुछ क्या बोलते हैं मॉडर्न डिज़ाइन दिखा सकते हैं किचन के या फिर मान के चलो लिविंग रूम के, पूरे घर के। तो इस तरह से आप लोग जो है सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके भी अपनी लीड्स और जो है अपनी सेल जनरेट कर सकते हो, साथ में उसकी अवेयरनेस भी कर सकते हो और अपने जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको वेल ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। नंबर 9 पे आता है यूट्यूब एसईओ। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब एसईओ की बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए जब भी कोई बंदा अगर मान के चलो आजकल ये ट्रेंड में चलने लगा है कि लोग जो है अब यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, तो जो आर्टिकल मान के चलो जो ब्लॉग और जो आर्टिकल हम लोगों ने जो है अपना मतलब कि ब्लॉग में और अपने लिंक्डइन आर्टिकल लिखे थे, उन्हीं पर हम लोग जो है अपनी यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स की फॉर्म में या फिर एआई से जनरेट करा कर अपनी वीडियो हम लोग जो है उन टाइटल्स पर वीडियो डाल सकते हैं। जैसे कि जो टाइटल थे हमारे टॉप 10 मॉडर्न डिज़ाइन फॉर योर ड्रीम होम, तो आप अपने 10 जो है वो डिज़ाइन डाल देंगे। सेम इसी तरह से बाकी कंटेंट जैसे कि टॉप 10 मॉडर्न
जैसे कि टॉप 10 लेटेस्ट मॉडर्न किचन डिज़ाइन। तो अगर आपने किचन डिज़ाइन जो है बना के रखे होंगे तो वो भी आप अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से जब भी कोई बंदा जो है वो टाइटल को यूट्यूब में सर्च करेगा तो वहाँ पर आपका जो है वो आपका चैनल आएगा, और आप अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने चैनल में नीचे जो है अपना मोबाइल नंबर दे के रखें, ताकि बंदा जो है आपसे अगर बिजनेस की डील करना चाह रहा है तो बिजनेस की डील भी कर सके। नंबर 11 पे आता है आपका लिंक्डइन एड्स। तो आप लोग जो है अपने बिजनेस में लिंक्डइन एड्स को भी यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन एड्स मैंने यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फेसबुक एंड गूगल ये थोड़ा सा जो है कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी होती है लीड्स की वो काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप लोग जो है जैसे कि डायरेक्टली अगर मान के चलो इंटीरियर डिज़ाइनर है, अगर आपका हाई टिकट क्लाइंट है तो आप लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पर उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि जो CEOs हैं, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, या फिर मान के चलो जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर ईजिली टारगेट कर सकते हो और उनको जो है अपने ऐड दिखा करके उनसे लीड जनरेट करके अपनी सेल इंक्रीज करा सकते हो। इसके बाद बात आती है कोरा मार्केटिंग की। तो आप लोग जो है कोरा मार्केटिंग के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन हल्द्वानी कौन सा है, तो आप लोग जो है अपनी प्रोफाइल से रिप्लाई देंगे भाई कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट हैं और हमारी सर्विसेज बेस्ट हैं, ताकि कोई भी बंदा फ्यूचर में अगर उस क्वेश्चन को ढूंढता हुआ उस क्वेश्चन पे आता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। मे भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि जिस बंदे का ज़्यादा अच्छा रिप्लाई होता है वहाँ पर वो उन्हीं के थ्रू जो है वो चला जाता है। तो आपने या तो इन क्वेश्चन को पूछना है या फिर इन क्वेश्चन को पूछ करके आंसर करवाना है, ताकि आपसे बंदा कनेक्ट कर सके। नंबर 13 पर आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। अगर मान के चलिए आपके पास डेटा है, मान के चलिए आपके पास आपकी सिटी का डेटा है, तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर जो है उनको अपडेट भेज सकते हैं, अपने डिज़ाइंस भेज सकते हैं, या फिर मान के चलिए आपके पास जो क्लाइंट हैं आपके पुराने, उन क्लाइंट को ही कोई ऑफ़र देना है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू उनको रिटारगेट कर सकते हो। अगर उनको फिर से कोई रिडिज़ाइन करवाना है अपना घर, या मान के चलो उसका रेफरेंस देना है किसी को, तो वो उस तरह से जो है आपकी सर्विसेज दोबारा से ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास डेटा है तो आप डायरेक्टली जो है उन लोगों को अपने ऑफर दिखा सकते हो, या फिर उनको अपनी अवेयरनेस के थ्रू अपना व्हाट्सएप पर टारगेट कर सकते हो। सेम सिनेरियो में आप लोग जो है इसके बाद बात आता है SMS मार्केटिंग। तो SMS मार्केटिंग के ज़रिए भी आप वो सारी चीज़ तो नहीं कर पाओगे जो व्हाट्सएप पे करते हो, लेकिन आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज जो है भेजकर अपने ऑफर्स एंड अपडेट्स ये सारी चीज़ें दे सकते हो। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो मान के चलिए आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आप ऐसे लोगों को, या तो मान के चलिए जो यूट्यूब पे काम करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे काम करते हो, आप उन लोगों को, जो लोग आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, आपने उन लोगों को जो है या तो कोई स्क्रिप्ट, जैसे कि मान के चलिए कोई स्क्रिप्ट बना लिया आपने कि भाई बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कौन सा है, इस तरह की कोई स्क्रिप्ट बना करके उनके हैंडल पे और साथ में अपने आप को कोलैब करा के आप जो है अपने साथ जो है उनका वो वीडियो अपलोड करवा दोगे। अब वो इन्फ्लुएंसर जो है शायद वो आपसे पैसे भी ले सकता है। अगर मान के चलिए वो आपसे पैसे लेता है या जिस भी तरह से आपकी डील होती है, बस आपने काम क्या करना है, इन्फ्लुएंसर से, चाहे वो यूट्यूब पे हो या चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, उनसे जो है अपना प्रमोशन करवाना है। तो इस तरह से जो है आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। और मैंने जो है यहाँ पर लगभग सारी पॉसिबल चीज़ें जो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।